भूल गलती एक समीक्षा। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध आधुनिक युग में प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सुधरी और मानवतावादी परंपरा को आगे बढ़ाया। सौंदर्य, प्रेम और मानव मात्र का सुख दुख उनके काव्य के शाश्वत विषय हैं। उनका काव्य आत्मान्वेषण और आत्माभिव्यक्ति की खोज का काव्य है। वे किसी वाद के गुलाम नहीं थे। उन्होंने प्रगतिवाद और नई कविता के बीच का सेतु भी माना जाता है। अंधेरे में कविता आत्म की खोज, विचार और कर्म का द्वंद्व, परम अभिव्यक्ति की खोज, शोषण मुक्त समाज की कल्पना, पूंजीवाद का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति तथा फैंटेसी शिल्प द्वारा समाज और व्यवस्था की वास्तविकताओं का चित्रण कर उनके काव्य के प्रमुख बिंदु हैं। भूल गलती नामक उनकी कविता उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह की प्रमुख कविताओं में से है। ये कविता मानव मात्र की अस्मिता की खोज की कविता है। कवि कहता है कि मानव अपनी भूलों और गलतियों के कारण भ्रष्ट व्यवस्था को जन्म देते हैं और वही भ्रष्ट व्यवस्था क्रूर तानाशाह की तरह मानव की सभी अच्छाइयों को कुचल कर या तो उन्हें अपना सहायक बना लेती है या फिर अपना गुलाम। कवि कहना चाहता है कि जो सही मानों में ईमानदार हैं और जिनके भीतर क्रांति की ज्वाला विद्यमान है, उसे कोई भी बुरी व्यवस्था कुचल नहीं सकती और सही समय पाकर कोई क्रांतिकारी मनुष्य उठ खड़ा होता है और चुनौती देता है। इस भ्रष्ट व्यवस्था और शासक को वह व्यक्ति शोषित मन की आशा बनकर उभरता है। भूल गलती नामक ये कविता हमारे भ्रष्ट तंत्र का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। इस कविता का प्रतिपाद्य इस प्रकार समझा जा सकता है। भ्रष्टाचार का भला नाम भूल गलती। कवि ने इस कविता का नाम भूल गलती भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में रखा है। आज यह भ्रष्टाचार रूपी भूल गलती हमारे दिलों के सिंहासन पर पूर्ण रूप से विराजमान हो चुकी है और समस्त व्यवस्था और उसके उपकरणों को अपने स्वार्थ हेतु उपयोग कर रही है। यह भ्रष्टाचार किसी क्रूर तानाशाह की तरह सब कुछ अपने स्वार्थ की वेदी पर स्वाहा करने को तैयार है। कविता का एक उदाहरण, भूल गलती आज बैठी है ज़िरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चलकती है नुकीले तेज पत्थर सी। भ्रष्ट व्यवस्था का सजीव चित्रण। ये कविता हमारे भ्रष्ट तंत्र का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। ये भ्रष्ट तंत्र हमारी व्यक्तिगत अथवा सामाजिक भूल गलतियों का परिणाम है। ये भ्रष्ट तंत्र ईमान को कुचलने दबाने का प्रयास करता है और इसके भीतर हर वर्ग का व्यक्ति मुंह बंद किए हर तरह का शोषण सहने को विवश है। इस भ्रष्ट तंत्र को तानाशाह का विकराल रूप प्रस्तुत करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं, लोहे का ज़िरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जां, वो आँखों की सच्चाई निकाले डालता, सब बस्तियाँ दिल की उड़ाले जालता, करता हमें वह ढेर। ईमानदारी की निर्भीकता का चित्रण मुक्तिबोध चित्रण करते हैं कि इस भ्रष्टाचार के दरबार में ईमानदारी को लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया है। ईमानदारी की निडरता और निर्भयता देखते ही बनती है। तानाशाही शासक द्वारा ईमानदारी को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, किंतु वह भी सब कुछ सह रही है और तानाशाह की आंखों में आंखें गड़ाए खड़ी है। वह किसी भी सूरत में इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंग नहीं बनना चाहती। वह कैद कर लाया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, आज़ादी की भावनाओं को कुचलती व्यवस्था। कवि का कहना है कि यह भ्रष्ट व्यवस्था मानव की आज़ादी की भावनाओं का सबसे बड़ी शत्रु है। ये सच्चाई नहीं देखना चाहती, यह सच को अंधा बना देती है और व्यक्ति की स्वतंत्र भावनाओं को कुचलना ही अपना लक्ष्य समझती है। आम आदमी की कमज़ोरियाँ, भय और आशंकाओं को ये कवच की तरह धारण कर उन्हें अपना गुलाम बना रखती है। मुक्तिबोध के शब्दों में, हम सब कैद हैं
उसके चमकते तामझाम में शाही मुकाम में। बुद्धिजीवी वर्ग की स्वार्थपरता का चित्रण इस कविता का प्रतिपाद्य है। कवि इस कविता के माध्यम से बुद्धिजीवी कहलाए जाने वाले वर्ग की स्वार्थपरता का भी यथार्थ चित्रण करता है। वे स्पष्ट करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी, दार्शनिक, जमींदार, शायर और कवि, बड़े बड़े सिपाही सभी भ्रष्टाचार के दरबार में मूक बधिर बने बैठे हैं। वे तानाशाही शोषित नीतियों का विरोध नहीं करते बल्कि उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। वे तभी अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस भ्रष्ट व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाते जा रहे हैं। कवि के ही शब्दों में, सब खामोश मनसबदार, शायर और सूफी, अल गज़ाली, इब्न सिबना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। क्रांति की चाह। कविता के अंत में भ्रष्टाचार के दरबार से किसी बेनाम व्यक्ति का भाग जाना कवि के हृदय में छिपी क्रांति की चाह है। कवि पूर्णतः परिलक्षित करते हैं कि क्रांति की चिंगारी और सच्चाई की आग ही वह साधन है जिसके द्वारा भ्रष्ट शोषणकारियों के तख्ते को पलटा जा सकता है। मुक्तिबोध तानाशाह का विरोध करने वाले इस बेनामी व्यक्ति के विषय में लिखते हैं, मुहैया कर रहा लश्कर हमारी, हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मीय चेतना का रक्त प्लावित सर। अस्मिता की खोज का काव्य। वास्तव में भूल गलती नामक ये कविता अस्मिता की खोज का काव्य है। कवि उसके माध्यम से आम आदमी की भावनाओं को जगाने का क्रांति का प्रारंभ किसी आत्मचेता व्यक्ति द्वारा ही संभव है। जब कोई एक ईमानदार व्यक्ति क्रांति की मशाल डालता है तो सारी भीड़ उस